धमकी दे रहे हैं अब तो कैमरे पे। जो हमारे नेताजी के बारे में गलत कहेगा हम उसको धमकी भी देंगे, उसको सब कुछ हम करेंगे, टाइम बताएगा। चीज और बता दूं कि संत न छोड़े संतई, चाहे मेवा मिले अनंत, और अंधभक्त न छोड़े अंधभक्ति, चाहे जूता पड़े अनंत। तो महाराज जी को अपने लहजे में थोड़ा सुधार लाना चाहिए। और एक चीज और बता दें कि कुछ संत महात्मा, तो आपने भी देखा होगा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि जो मुलायम जी हैं उनकी जो प्रतिमा लगी हुई वहां पे जा रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या हॉट सीट बनी है यानी मिल्कीपुर, अगर वहां पे पुलिसिया तंत्र नहीं चला तो हमारे लोकतंत्र की जीत होगी। और अगर पुलिसिया तंत्र चल गया तो लोकतंत्र हारेगा, लोकतंत्र शर्मसार होगा, और वहां पे समाजवादी ही नहीं हारेगी। अगर पुलिसिया तंत्र चल जाता है तो समाजवादी की हार नहीं है, ये हार वहाँ के दलित, वहाँ का पिछड़ा, वहाँ का मुसलमान, वहाँ का हिंदू, वहाँ के तमाम आवाम की हार होगी। आज मैं हूं एक ऐसे जाने माने चर्चित चेहरे के साथ जिनका नाम है अनुराग ओझा, जो कि पूर्वांचल यानी गोंडा से बिलोंग करते हैं, और बगल में ही अयोध्या है भाई साहब के। तो क्या लगता है मिल्कीपुर में इस बार क्या होने वाला है? देखिए, मिल्कीपुर की जनता जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद जी को अपना प्यार और दुलार और सम्मान देती आई है, दोबारा से उनके सुपुत्र पर भी विश्वास जताएगी। और आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है, किसका? पीडीए का, PD ए, तो इसका जो पीडीए मतलब दलित अगड़ा पिछड़ा जो है, और दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जो है, और दलित पिछड़ा और अगड़ा भी है, लेकिन जो नैरेटिव सेट किया गया लोगों के अंदर, तो पीडीए के नारा ने उन तमाम सामंतवादी विचारधारा के लोगों की कमर तोड़ने का काम किया, खासकर भाजपाइयों की। आपने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति को पीडीए का नारा, दलित पिछड़ा आदिवासी और दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, दलित पिछड़ा और अगड़ा ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अपंग कर देने का काम किया। तो बात करेंगे अब अयोध्या की। पहले तो सादर जय सिया राम, क्योंकि अयोध्या वाले कहते हैं जय श्री राम। ये कहता है, भाजपा वाला क्या कहता है? जय श्री राम। जय श्री राम और जय सिया राम में बहुत अंतर है, बता दीजिए अंतर पहले आप जानिए। हम लोग जय सिया राम और जय श्री राम में आज अंतर समझेंगे अनुराग ओझा जी से, क्योंकि जय श्री राम का मतलब होता है जय श्री राम, राम जी का बोल दिया, ठीक। और जय सिया राम हम अपनी माँ को साथ में लेके चलते हैं, ठीक। और भाजपा वाले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करते हैं, जय सिया राम ही नहीं बोलते हैं। और शंकराचार्य महाराज ने क्या बताया था जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था? अनिष्ट हुआ, बोला था कि नहीं बोला था? माइक को थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, बोला था उन्होंने। अब आप बताइए कि किसी भी चीज का अनुष्ठान होता है तो पति पत्नी साथ में बैठ के करते हैं। जब हमारे भगवान आए थे तो यहाँ पे एक यज्ञ उन्होंने करवाया था। कौन सा यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ। तो माता सीता जी नहीं थी तो उनकी मूर्ति बनाई गई। अब एक चीज बताना है, अंधभक्तों की जो चाची हैं यशोदा बहन जी, वैसे तो हमारी माँ है वो। अब बताइए कि नरेंद्र मोदी जी गए वहाँ पे निर्माण करने, वो प्राण प्रतिष्ठा में गए, यजमान बन गए, तो क्या यशोदा बहन जी को नहीं बुलाना चाहिए था? बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाए, अनिष्ट हुआ। अयोध्या में आपने परिणाम देखा, कौन जीता? सपा जीती। और फिर मिल्कीपुर में उपचुनाव है तो कौन जीतेगा? वो तो रिजल्ट तो फेवर में आ रहा है। अगर जो मशीनरी वाला तंत्र है और कानूनिया तंत्र नहीं चला, पुलिसिया यंत्र नहीं चला, तो ये फैसला फिर राम के हित में ही होगा। ऐसा हुआ था ना पिछली बार जब 10 सीटों पे था चुनाव। 10 सीटों पे तमंचे पे डिस्को गाना सुने हो कि नहीं सुने हो? तमंचे पे डिस्को सुने हो गाना कि नहीं सुने हो? अगर नहीं सुने हो तो सुन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव में देखा होगा, तमंचे पे डिस्को करवाया जा रहा था। अब बताइए, पुलिसिया तंत्र जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में शासन नहीं, कुशासन और पुलिसिया तंत्र चल रहा है। मतलब आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर तानाशाही चल रही है? हम बता दें आपको, से नहीं, पूरे देश वाला जानता है उत्तर प्रदेश में क्या। लेकिन लोग तो बीजेपी वाले कहते हैं भैया यहाँ रामराज चल रहा है। कौन रामराज्य? जनता कहती है। रामराज्य का मतलब जानते हैं? बताइए आप। हम गोंडा से आते हैं, गोंडा से ही हमारे एक शायर हुए थे बहुत बड़े, आदम गोडवी साहब। उन्होंने लिखा था, काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। ये एक विधायक था यही गाजियाबाद का, क्या बोला था? 50,000 गाय डेली कट रही हैं और फिर भी सरकार चुप है। ये अपने आप को गाय वाला बोलते हैं। गाय वाला कौन है आप भी जानते हैं? कौन है गाय वाला? कौन है? ये कहते हैं ना कि चाय वाले के बाद में गाय वाला। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल गाय वाला ही आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव के पुरखे गाय भैंस चराते थे।
अभी नहीं कि भाजपा वाले ही नहीं, नेता, नहीं। भाजपा के ही नेता लोग कहते थे कि भैंस गाय चराने वाले लोग हैं, इनको मंत्री विधायक से क्या मतलब। तो हम कह रहे हैं महाराज आप लोग सही कहते हैं, चाय वाले के बाद में गाय वाला, यानी अखिलेश यादव आ रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव के घर में गाय देखी है आपने? अरे उनका चाचा बिल्कुल पूरा तबेला गाय भैंस का बजट लगा रखा है। अच्छा, तो इस बार अब की बार मिल्कीपुर में क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले तो समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर की जनता अवधेश प्रसाद जी पर अभी तक विश्वास जता रही थी। अब उनको इतना विश्वास दे दिया, इतना प्यार दे दिया, इतना प्यार दे दिया, इतना प्यार दे दिया कि साहब उत्तर प्रदेश से, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से दिल्ली भेज दिया। और हम तो महाराज कंफ्यूज हैं कि कहीं नीतीश चाचा और चंद्रबाबू नायडू पलटे तो कहीं दिल्ली से वो सीधा दिल्ली वाली गद्दी पे न बैठी हैं। दिल्ली से सीधा दिल्ली वाली गद्दी, मतलब दिल्ली से दिल्ली वाली गद्दी पर, जिस पर आपके चाचा यानी नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। हमारे चाचा तो नहीं है। अब बाकी आपका क्या कहना है? क्या लगता है मिल्कीपुर में? देखो, मिल्कीपुर के अंदर जो जन आधार है वो समाजवादी के पक्ष में है। बाकी जो जीत होगी, चुनावी जो जीत होगी वो बीजेपी के पक्ष में ही रहने वाली है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि जो भी गाय वाले जो हैं, सो कॉल्ड गाय वाले, योगी जी, उन्होंने अपने सीईओ, एसओ, तमाम सरकारी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। सारा जो उपचुनाव होगा वो सरकारी लोगों के हाथ में ही होगा और उस हिसाब से वो मिल्कीपुर की जो सीट है वो ले जाएंगे। पर जो पीडीए और एमवाई फैक्टर है वो कभी भी इन लोगों को, मतलब वो इन लोगों के, उनकी तरफ से कोई जीत इनकी नहीं है। अच्छा, एक हम सवाल और पूछते हैं आपसे। अभी हाल की ही बात है, आप इतना समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, तो एक सवाल का और जवाब दीजिए। अभी एक अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत हैं राजू दास जी, उन्होंने क्या टिप्पणी की मुलायम सिंह यादव जी पर, मगर समाजवादी तो कुछ बोले ही नहीं। देखिए, समाजवाद का मतलब क्या होता है, पहले ये बेहद जरूरी है। जो समानता की बात करता हो, भाईचारे की बात करता हो, बंधुता की बात करता हो, एकता की बात करता हो, भाईचारे की बात करता हो। राजू दास जी को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, खैर मैं उन पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि संत न छोड़े संतई, चाहे मेवा मिले अनंत, और अंधभक्त न छोड़े अंधभक्ति, चाहे जूता पड़े अनंत। तो महाराज जी को अपने लहजे में थोड़ा सुधार लाना चाहिए। और एक चीज़ और बता दें कि कुछ संत महात्मा, तो आपने भी देखा होगा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि जो मुलायम जी हैं उनकी जो प्रतिमा लगी हुई, वहाँ पे जा रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, धूप अगरबत्ती कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने जो उत्तर प्रदेश के लिए किया, देश के लिए किया, ये बड़ी गर्व की बात है। अभी बेकार आदमी कुछ तो किया कर, कपड़ा उधेड़ और उससे सिया कर, तो ये जो, मतलब सुनिए, बोलने दीजिए। बोलिए। ये वही होता है, भाजपा की मीडिया वालों का यही दिक्कत होता है कि जब लोग सच बोलने लगता है तो बोलने नहीं देता है। बड़की मीडिया इतना मौका नहीं देगी, छोटकी मीडिया देती है तो कहती है साहब जितना कहे उतना ही जवाब दीजिए। नहीं, आप स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र तो हम हैं, ये आपका देन है, आपके चाचा नरेंद्र मोदी का देन है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का देन है। सुनिए, मुद्दे से नहीं भटक रही है, आपका देन नहीं है, नरेंद्र मोदी का देन नहीं है, भारत का संविधान की देन है। और भारत का संविधान किसने लिखा? पीडीए में जो लोग आते हैं। अब मैं बता रहा था राजू दास जी के बारे में। राजू दास जी को अपने लहजे में थोड़ा सा नरमाहट आना चाहिए, क्योंकि संत तो है नहीं। क्योंकि संत का मतलब क्या होता है, संत का मतलब क्या होता है? कुछ लोग तो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर भी संत बन के बैठे हैं। संत का काम होता है मठ में रहना। संत का काम होता है सीताराम 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 करना। लेकिन आज के जो संत है मोदी 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 योगी 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 मोदी 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 ये कर रहे हैं। तो संत समाज जो है शंकराचार्य जी महाराज का है, और जो भाजपा के संत समागम है वो किस प्रकार से बयान दे रहे हैं। और एक महाराज तो और हैं जिन्होंने कहा कि हम बसंत पंचमी पर अपना हिंदू राष्ट्र वाला संविधान लाएंगे। अब उस संविधान से देखिए अनुराग ओझा को तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है। आप हिंदू राष्ट्र वाला लाइए, ब्राह्मण राष्ट्र वाला लाइए, सनातन राष्ट्र वाला लाइए, जो मर्जी लाना है लाइए, लेकिन एक ऐसा संविधान इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दे दिया है जो पूरे देश की बात करता है। उस संविधान को लागू रहने दीजिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में दलितों को कहीं वंचित नहीं किया जाएगा, तो हम पूछते हैं महाराज कि हिंदू राष्ट्र बनाने से अनुराग ओझा का क्या फायदा है? खैर मिल्कीपुर में ही चलेंगे। कहाँ पे? मिल्कीपुर। कहाँ पे? मिल्कीपुर। तेज बोलिए थोड़ा। मिल्कीपुर, क्योंकि भाजपा वालों को सुनाई नहीं देता है। मिल्कीपुर, क्योंकि मिल्कीपुर जब अयोध्या हारे थे, कहाँ हारे थे? अयोध्या जब हारे थे तब ये अयोध्या के लोगों को इतना गाली दिए, इतना गाली दिए, तो हम कह रहे हैं महाराज बदला लेने का समय आ गया है।
अगर आप मुझे गाली देंगे तो मैं आपको गजल नहीं सुनाऊंगा। मेरे हाथ में ताकत नहीं, लेकिन एक उंगली में इतना ताकत है कि आपके भविष्य का निर्माण कर भी सकते हैं और आपका भविष्य बर्बाद भी कर सकते हैं। तो राजू दास जी भाइयों, देखिए राजू दास पे ही बात कर लो। लीगल एक्शन कुछ ले रहे हैं आप लोग? बिल्कुल लीगल एक्शन होना चाहिए, FIR तो दर्ज हो गई है। अच्छा। और बाकी किसी ने कहा था कि सरकार किसी ना किसी दिन तो बदलेगी। बिल्कुल। और जिस दिन सरकार बदलेगी पूरा हिसाब किताब होगा। तो आप भी वो काम मत कीजिए कि आप लोगों का भी हिसाब किताब हो। आपको क्या लगता है भैया? देखो, राजू दास संत नहीं है। हाँ। राजू दास एक पाखंडी बाबा है जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि बुढ़ापे में सटिया गया है, लाइमलाइट में आना चाहता है। और जैसे जो अखाड़े के बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, न्यूज़ में आते रहते हैं, डिबेट में आते हैं, राजू दास उसमें आना चाह रहा है ये सब टिप्पणी करके। और राजू दास का कहीं ना कहीं ये था, ये अच्छा, राजू दास पहले आपको बता दूं, राजू दास है भाजपा का दलाल। ठीक है, राजू दास भाजपा का दलाल? हाँ, राजू दास भाजपा का दलाल है। उसका ये था कि भाजपा के नेताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी करेगा ताकि समाजवादी और लोग जो उनको चाहने वाले हैं पीडीए परिवार के, वो उनको मारें। और मारें तो कहीं ना कहीं चुनाव खराब हो, जिससे बीजेपी की सरकारी नीति से जीतने वाला चुनाव एकदम नेचुरल लगे, ऑर्गेनिक लगे। ठीक है, तो इसके पीछे इनका ये था। और दूसरा, राजू दास को मैं बता देता हूँ, राजू दास तुम जेल भी जाओगे, तुम जूता भी खाओगे, तुम्हारे साथ सारा काम होगा, एक बार चुनाव हो जाने दो, फिर तुमको देखते हैं। धमकी दे रहे हैं आप तो कैमरे पे? जो हमारे नेताजी के बारे में गलत कहेगा हम उसको धमकी भी देंगे, उसको सब कुछ हम करेंगे, टाइम बताएगा। बाकी आपका क्या कहना है? देखिए, हम मिल्कीपुर चुनाव पर आते हैं कि कोई राजनीतिक व्यक्ति इन फर्जी चक्करों में पड़ता नहीं है। आदरणीय अखिलेश जी नहीं बोल रहे, वो जानते हैं कि महाराज जिस दिन काम करना होगा कर देंगे। ये उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या हॉट सीट बनी है यानी मिल्कीपुर, अगर वहाँ पे पुलिसिया तंत्र नहीं चला तो हमारे लोकतंत्र की जीत होगी। और अगर पुलिसिया तंत्र चल गया तो लोकतंत्र हारेगा, लोकतंत्र शर्मसार होगा और वहाँ पे समाजवादी ही नहीं हारेगी। अगर पुलिसिया तंत्र चल जाता है तो समाजवादी की हार नहीं है, ये हार वहाँ के दलित, वहाँ का पिछड़ा, वहाँ का मुसलमान, वहाँ का हिंदू, वहाँ के तमाम आवाम की हार होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और क्रांतिकारी जय भीम।